दोस्तों, एक तरफ हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में एक ऐसा एयरबेस बन रहा है जो भारत की सीमा से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है, और वो भी चाइना और पाकिस्तान की मदद से। जी हाँ, वहाँ चाइना जो हमारी सीमाओं पर आंखें गड़ाए बैठा है, और वही पाकिस्तान जो हर मौके पर भारत के खिलाफ साजिश रचता है। दूसरी तरफ मालदीव से वही देश जिसके नेता खुलेआम इंडिया आउट का नारा लगाते हैं। चीन के प्रभाव से हमारे प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन फिर भी भारत चुपचाप उनकी मदद कर रहा है, वो भी पहले से कहीं ज्यादा। चावल, दाल, प्याज, यहाँ तक कि रेत तक भेज रहा है। और फिर सऊदी अरब की बात करें तो 90,000 करोड़ रुपए का चमचमाता ऑफर लेकर आया है, और सोचा कि भारत के पैसे के दम पर झुका देंगे। लेकिन भारत ने 8 साल तक न डरा न झुका, और आखिरकार सऊदी अरब को अपनी शर्तों पर घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। आइए जानते हैं इन तीनों जियोपॉलिटिक्स के अपडेट को, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में एक ऐसा एयरबेस बनने जा रहा है जो भारत की नींद उड़ा सकता है। ये कोई मामूली हवाई पट्टी नहीं है, बल्कि इसके पीछे हो सकता है एक बहुत बड़ी साजिश हो। इस एयरबेस की दूरी भारत से सिर्फ 10 किलोमीटर है, और ये बनाया जा रहा है चीन और पाकिस्तान की मदद से। बांग्लादेश के एक मशहूर पत्रकार ने बड़ा खुलासा किया है। बांग्लादेश में एक नया एयरबेस बनने जा रहा है, वो भी लाल मुनीराहट नाम की जगह पर, जो भारत बांग्लादेश बॉर्डर से सिर्फ 10 किलोमीटर। और ये एयरबेस कोई साधारण प्रोजेक्ट नहीं, चीन की खुद इनवाइट किया गया है इसको बनाने के लिए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस प्रोजेक्ट में पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्टर भी शामिल है। अब आप सोचिए, चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तीनों एक साथ भारत की सीमा के इतने करीब एक मिलिट्री बेस अब बना रहे हैं, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता है। इस जगह की खास बात यह है कि ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर, यानी कि भारत का सबसे नाजुक और सबसे संकरा रास्ता जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को बाकी देशों से जोड़ता है, उससे सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर चाइना यहाँ से ड्रोन उड़ाए और निगरानी करे या विद्रोही गुटों को मदद दे तो भारत को एक भारी नुकसान हो सकता है। आप खुद ही सोचिए, एक छोटा सा एयरबेस और बड़ा खतरा ला सकता है, और अगर युद्ध की स्थिति आती है तो भारत इसे मिनटों में तबाह कर सकता है। हमारे पास पिनाका रॉकेट सिस्टम है जो 44 सेकंड में पूरा एयरबेस उड़ा सकता है। सवाल ये उठता है कि अगर ये युद्ध के लिए नहीं है तो फिर क्यों बनाया जा रहा है? असल में ये बेस शायद किसी गुप्त मिशन के लिए तैयार हो रहा है, जैसे भारत की सेना की हरकतों पर नजर रखना, या भारत के नॉर्थ ईस्ट में चल रहे उग्रवादी गुटों को सपोर्ट देना। चीन पहले ही हाईटेक सर्विलांस तकनीक में माहिर है, तो यह बेस शायद जासूसी का नया अड्डा बनने जा रहा है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां इस पर नजर रख रही है, लेकिन बात साफ है, कोई बड़ा खेल चल रहा है और हमें आंखें खोलकर देखने की जरूरत है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ये चाइना की और पाकिस्तान की मिलीगुड़ी साजिश से? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। अब नेक्स्ट अपडेट में हम बात करते हैं मालदीव की, जो देश हमारे प्रधानमंत्री का अपमान करता है, हमारी संस्कृति, हमारी गौ माता को नीचा दिखाता है। क्या ऐसे देश की मदद करना चाहिए? शायद आपका जवाब होगा कि बिल्कुल नहीं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, भारत सरकार चुपचाप उस देश की मदद कर रही है, और वो भी पहले से ज्यादा मात्रा में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मालदीव। वही देश के नेताओं ने इंडिया आउट की मुहिम चलाई थी, लेकिन अब जो सच सामने आ रहा है वो आपको अंधेर तक झकझोर सकता है। आइए इस खबर को जानते हैं। कुछ महीने पहले मालदीव के कुछ मंत्रियों ने सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी पर घटिया बयानबाजी की, बल्कि खुलेआम हिंदू धर्म और भारत को निशाना बनाया था। बाद भारत में बाइकॉट मालदीव की लहर चली। लोग सोचने लगे कि भारत को एक कड़ा जवाब देना चाहिए, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही खेल चल रहा है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने मालदीव को जरूरत की चीजें जैसे कि आलू, प्याज, चावल, आटा, दाल, चीनी, यहाँ तक कि रेत और बजरी पहले से भी कहीं ज्यादा मात्रा में भेजी है। और ये सिर्फ अफवाह नहीं, खुद मालदीव की सरकार, उनकी भारत की एम्बेसी इस बात की पुष्टि कर रही है। असल में साल 1981 से भारत और मालदीव के बीच एक ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसमें भारत एक साल कुछ सामान उन्हें रियायती दाम पर देता है, लेकिन इस बार मोदी सरकार ने उस कोटा को और भी बढ़ा दिया। जैसे प्याज पर भारत में बैन है, फिर भी मालदीव को भेजा गया। दालों का कोटा एक ही बार में 56% तक बढ़ा दिया गया। मतलब सरकार ने जो अपमान किया उसे नजरअंदाज कर दिया और बड़ा दिल दिखाया। लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या ये हमारी कमजोरी है या कोई बड़ी रणनीति? लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये चाइना को मालदीव में काउंटर करने के लिए मालदीव को एक्सटेंशन देना एक बड़ी रणनीति का हिस्सा हो सकता है? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। अब हम नेक्स्ट अपडेट में बात करते हैं सऊदी अरब की। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके सामने कोई अरबों रुपए लेकर खड़ा हो जाए और कहे कि ले लो, बस मेरी बात मान लो, तो आप क्या करोगे? शायद 99% लोग झट से हाँ बोल देंगे, लेकिन भारत ने क्या किया? 90,000 करोड़ रुपए का ऑफर, फिर भी मना कर दिया। जी हाँ, आपने सही सुना, भारत ने 8 साल तक इंतजार किया, ना पैसे लिए ना झुका, और अब वही अरब देश जो हमें पैसे देकर अपनी शर्तें मनवाना चाहता था, आज हमारे सामने झुक गए। लेकिन ये सब हुआ कैसे, आइए जान। साल 2017 और 18 में दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको
वो आई भारत के पास और बोली कि हम 90,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एक बड़ी रिफाइनरी बनाइए, हम कच्चा तेल देंगे, आप रिफाइन कीजिए और फिर उसे दुनिया को बेचिए और मुनाफा बांट लेंगे। सुनने में बढ़िया लगता है ना, लेकिन इसमें सऊदी अरब की एक चाल छिपी थी। वो चाहता था कि सारा कंट्रोल उनके हाथ में हो और भारत बस काम करता रहे गुलामों जैसा। भारत ने साफ बोल दिया था उस टाइम पर कि हम पार्टनर हैं, नौकर नहीं, और तब से 8 साल तक भारत ने एक भी रुपया नहीं लिया और न ही इस डील को आगे बढ़ने दिया। फिर क्या, सऊदी अरब ने दबाव डालने की कोशिश की, बोला कि अगर भारत नहीं मानेगा तो हम ये इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में डाल देंगे। पाकिस्तानी सरकार को भी लालच दिया गया और डील्स की बात होने लगी, लेकिन भारत अपने टच से मस नहीं हुआ। भारत जानता था कि पाकिस्तान के पास वो दम नहीं है जो हमारे पास है, ना टेक्नोलॉजी है, ना भरोसा है, ना ग्लोबल कनेक्शन। और वही हुआ, 8 साल बाद सऊदी अरब को खुद भारत के पास फिर आना पड़ा। रिपोर्ट आ रही है कि पीएम मोदी सऊदी अरब की यात्रा पर जाने वाले हैं और एक नई डील साइन होगी। ये इन्वेस्टमेंट या तो महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश में लगेगी और इससे क्या होगा, भारत में बनेगी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी, हजारों लोगों को नौकरी और भारत को मुनाफा अरबों डॉलर में। और सऊदी अरब अब होगा भारत पर और भी ज्यादा निर्भर। मतलब सऊदी अरब का पैसा लेकिन हमारी शर्तें, और पाकिस्तान उसके सारे ख्वाब चकनाचूर। वो जो सोच रहा था कि अरबों की डील उसे मिलेगी, उसके हाथ से निकल चुकी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सऊदी अरब के इस रिफाइनरी प्रोजेक्ट को भारत को कंट्रोल करना चाहिए? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पीएम मोदी भी वही करना चाह रहे हैं जो कभी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। दरअसल अमेरिका ने कनाडा को अपने 91वें राज्य के रूप में जोड़ने की बात कही थी और अब भारत ने भी अपने पड़ोसी देश म्यांमार को लेकर कुछ ऐसा ही किया है। लेकिन क्या वाकई म्यांमार भारत का हिस्सा बनने वाला है? अगर ऐसा हुआ तो इसका असर भारत और चाइना और भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर कैसा पड़ेगा? क्या भारत को इससे फायदा होगा या फिर एक नई मुसीबत खड़ी कर देगा ये मामला? तो कहानी शुरू होती है 2021 में, जब म्यांमार में तख्ता पलट हुआ। वहां की सरकार गिर गई और सेना ने सत्ता अपने हाथों में ले ली। इसके बाद वहां के कुछ समुदाय भारत के और करीब आ गए। खासकर म्यांमार के उत्तर पश्चिमी हिस्से में रहने वाले लोग भारत में शामिल होने की इच्छा जताने लगे। अब भारत के मिजोरम के सांसद वनलाल वेना ने इस समुदाय को एक प्रस्ताव दिया है कि क्या आप भारत के साथ जुड़ना चाहेंगे? और यह पहली बार नहीं था, ये लोग पहले भी भारत में शामिल होने की इच्छा जता चुके थे। पर इस कहानी का असली ट्विस्ट अब आता है। भारत ने ये प्रस्ताव ऐसे ही नहीं दिया, इसके पीछे एक बड़ा स्ट्रेटेजिक प्लान है। भारत और म्यांमार का बॉर्डर करीब 16,043 किलोमीटर लंबा है और भारत ने यहाँ फ्री मूवमेंट रिजीम लागू कर रखी है, जिसमें दोनों देशों के नागरिक बिना वीजा के कुछ सीमित क्षेत्र तक आ जा सकते हैं। किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।